न्यूज 24 के खास कार्यक्रम क्यों दें आपको वोट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। क्यों दें आपको वोट, ये सवाल लेकर अब हम आ गए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर इलाके में। जी हां, रोहतास नगर इलाका इस पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के अंदर अपनी एक खास अहमियत रखता है। कांग्रेस का गढ़ है पिछले 20 साल से, कभी बीजेपी का गढ़ होता था। कांग्रेस से सिटिंग एमएलए विपिन शर्मा, उन्हें बुलाया गया लेकिन नहीं आए। क्यों नहीं आए, जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी से जितेंद्र महाजन इस बार सिटिंग एमएलए विपिन शर्मा को चुनौती दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी से मुकेश हुडा जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी नहीं आए। उनकी तरफ से अशोक गौड़ जी हैं हमारे साथ। जनता रोहतास नगर की इन दो नेताओं से सवाल करेगी। लेकिन फिलहाल देखिए हम यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ की राजनीतिक अहमियत क्या है। क्यों दें आपको वोट का कारवां आज मौजूद है दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में। रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिल्ली संसदीय क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है। इस सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता जेपी अग्रवाल सांसद हैं। रोहतास नगर की सीट कांग्रेस की मजबूत सीट रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राम बाबू शर्मा का यहाँ कई सालों तक दबदबा रहा है। राम बाबू शर्मा की मौत के बाद कांग्रेस ने उनके बेटे विपिन शर्मा को टिकट देकर मैदान में उतारा। पिता की विरासत की बदौलत विपिन शर्मा यहाँ जीत हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार बुनियादी समस्याएं राम बाबू के बेटे की जीत की राह में रोड़ा बनकर खड़ी नजर आ रही हैं। रोहतास नगर में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इस बार बीजेपी के टिकट से जितेंद्र महाजन चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार मुकाबले को तिकोना बना रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुकेश हुड्डा का नाम स्टिंग प्रकरण में जुड़ जाने के बाद माना जा रहा है कि इलाके का सियासी समीकरण बदल सकता है। राम बाबू शर्मा का नाम या विपिन शर्मा का काम, इन सब के बीच जितेंद्र महाजन की दावेदारी ने रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। देखना है कि जनता किस पर वोट करती है। कैमरामैन पीएस भंडारी के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली 24। उत्तर पूर्वी दिल्ली की रोहतास नगर सीट कांग्रेस के लिए सेफ सीट मानी जाती रही है। 15 साल से यहाँ कांग्रेस का कब्जा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राम बाबू शर्मा यहाँ से लगातार जीते और उनके निधन के बाद उनके बेटे विपिन शर्मा पिछले 4 साल से यहाँ एमएलए हैं। लेकिन आज इस बहस में शामिल होने के लिए, जनता के उस सवाल का जवाब देने के लिए क्यों दें आपको वोट, नहीं आए। पूछेंगे यहाँ की जनता से और साथ ही साथ जितेंद्र महाजन जो कि चुनौती दे रहे हैं उन्हें, और आम आदमी पार्टी से अशोक गौड़ हैं जो कि मुकेश हुड्डा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विपिन जी, पहला सवाल आप ही से। आप तो काफी मुस्कुरा रहे होंगे, खुश होंगे। जितेंद्र जी, काफी खुश होंगे आप कि यहाँ पर आए नहीं कांग्रेस के एमएलए। उनके पास यहाँ पर आकर ये बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्होंने पिछले 4 वर्षों में क्या किया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? एमएलए, सिटिंग एमएलए विपिन शर्मा इस बहस में हिस्सा लेने नहीं आए। अशोक गौड़, आप भी इस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं, आप क्या समझते हैं क्यों नहीं आए सिटिंग एमएलए विपिन शर्मा? सर, वो आज तो आना ही था। इससे पहले भी 5 साल नहीं आए क्षेत्र में। उनको लोग शक्ल से नहीं जानते हैं। वो इस क्षेत्र में नहीं रहते हैं। यहाँ के विधायक है, यहाँ राजनीति करते हैं, यहाँ पर नेतागिरी करते हैं, लेकिन रहते प्रीति बिहार में। तो इस तरह के नेता की वो अपने उनको पसंद ही नहीं करते। इस क्षेत्र के अपने लायक कि मैं यहाँ रहूं या मैं आऊं मैं, तो ऑब्वियस बात उनको आज आना था ही नहीं। उनका जवाब ही नहीं, लोग जनता की जो आंसर देंगे। यहाँ की जनता है जो कि साफ साफ कह रही है उनके सवालों के जवाब नहीं है विपिन शर्मा के पास, और इसीलिए वो आए नहीं है। 2-4 रिएक्शन। मेरा सीधा सवाल आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति से है। विपिन शर्मा तो 4 साल से नहीं आए, मुकेश हुड्डा क्यों नहीं आए? वो जवाब में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुकेश हुड्डा क्यों नहीं आए? मुकेश हुड्डा क्यों नहीं आए? मैं ये भी बता दूं, मुकेश हुड्डा वही हैं आम आदमी पार्टी के उन 9 उम्मीदवारों में से जिनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। क्यों नहीं आया मुकेश हुड्डा? मुकेश हुड्डा जी फादर की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा। वो आईसीयू में एडमिट है मैक्स हॉस्पिटल के अंदर, इस वजह से उनको नहीं आना। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टिंग ऑपरेशन की वजह से नहीं आए? नहीं, ऐसा कुछ है। स्टिंग में तो इलेक्शन कमीशन में क्लीन चिट दे दी है, साफ साफ कह दिया सब फ्रॉड था, सब झूठा था। कांग्रेस और बीजेपी की मंदिर बनाई की कहानी थी दोनों की मिला के। ऐसा लग रहा है जितेंद्र जी आपको काफी फायदा होने वाला है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो स्टिंग हुआ है, खासतौर से आपके खिलाफ जो उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के, आपको फायदा होगा उससे लगता है? मेरे को पूरा फायदा होगा। इस क्षेत्र की जनता को और मेरे को पहले ही दिन से विश्वास है कि ये कांग्रेस के पिछलग्गू हैं। कांग्रेस इन्हें फंडिंग कर रही है और कांग्रेस के कहने पर ये वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कि कांग्रेस के पिछलग्गू हैं आप कांग्रेस के पिछलग्गू? जनता बताएगी पिछलग्गू कौन है।
ये लोग भी रोटी खाते हैं, मतलब मलाई नेता खाते हैं, रोटी हम भी खाते हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है हकीकत क्या है कि दोनों पार्टियां कैसे चुनाव जीतती है, दारू मुर्गा बांट के। दोनों पार्टी कांग्रेस बीजेपी कैसे जीतती आई है। एक तरफ का कैंडिडेट मजबूत खड़ा, दूसरा जानबूझ के कमजोर खड़ा करते कि इसको धनंजय जी को यहाँ से टिकट क्यों मिला गया। ये दारू और मुर्गा बांटते हैं, खुलेआम बंटता, सबको पता है। बीजेपी और कांग्रेस वोट खरीदते हैं। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ये पूरा क्षेत्र जानता है, और मुझे जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है वो सामाजिक कार्यों को करने के कारण दिया है। वो कह रहे हैं दोनों पार्टियां वोट खरीदती हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी वोट नहीं खरीदती है। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र के मतदाताओं का दिल जीतती है और जिसके कारण से उसे वोट मिलता है। आप तो ये भी कहेंगे कि स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी कांग्रेस ने कराया था। बिल्कुल कराया गया था। आपने स्टिंग ऑपरेशन कराया था। हमने कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं कराया, आपने देखा कि हमने कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं कराया। ये स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल ठीक था, सही था, ऑपरेशन सही था। अभी अरविंद जी की एक मीडिया जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस पर कुछ एक आदमी ने स्याही फेंकी थी। वो बाद में पता लगा कि बीजेपी एमपी घर पे उठा रहा कुछ टाइम से। तो क्लियर है, लोगों को सब कुछ दिख रहा है साहब। बेचैनी तो आप में है कि वोट आपके काट रही है आम आदमी पार्टी। पूरी दिल्ली को मालूम है, पूरी दिल्ली को मालूम है, अरविंद जी अन्ना जी के नहीं हुए तो दिल्ली की जनता के कहां से होंगे। बार बार अशोक जी बार बार आपके ऊपर आरोप ये लगता है कि आपने अन्ना की पीठ में छुरा मोका। जनता आप पर भरोसा कैसे करे, क्यों दे आपको वोट? देख लीजिए, अन्ना के आज भी स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। अन्ना जी आज भी ये बात कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बहुत ईमानदार और एक अच्छा आदमी है। बीजेपी का काफी सपोर्ट है, लेकिन एक और अहम मुद्दा, कहा जाता है कि रोहतास नगर में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बहुत लोग रहते हैं, और पिछले 2, 2.5, 3 साल से जो महंगाई इस देश में बढ़ी है, दिल्ली में बढ़ी है, उसकी बहुत तगड़ी मार इस लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर पड़ी है। महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है जितेंद्र जी? महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। केंद्र में कांग्रेस की नीतियां और दिल्ली में दिल्ली सरकार जिम्मेवार है। इस क्षेत्र अच्छा, मैं ये तो बता देता हूं, केंद्र सरकार ने कहा था 2009 में, बल्कि शायद बाद में भी कहा था 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे, नहीं कर पाए। शीला दीक्षित ने भी कहा था, ने कहा था, मैं जमाखोर से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कृपया वो जमाखोरी ना करे। हाथ जोड़ के विनती कर रही है हमारे देश की मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ की राज्य के मुख्यमंत्री। 100 दिन का वादा 100 दिन का वादा केंद्र सरकार ने किया था, 100 दिन का वादा कांग्रेस सरकार ने किया था। आपने 30 दिन का वादा किया है अपने घोषणा पत्र में। जो बीजेपी ने दिल्ली में जो घोषणा पत्र जारी किया है, 30 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया है। कैसे करेंगे? वो हमने वर्कआउट किया है। कैसे करेंगे? पहले उस पर होमवर्क किया है। दूसरा ये कि जितने जो महंगाई बढ़ रही है उसका एक बड़ा कारण कांग्रेस के जो 5 सालों के 100 घोटालों का शतक है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खाया गया है। जो 3 बार ही हार चुके हैं, और कहते हैं एक स्कूल से बच्चे 3 बार अगर नाम कटे तो वो उसका हमेशा नाम कट जाता है, 3 बार फेल हो जाए तो इसलिए 3 बार ये फेल हो चुके हैं। दिल्ली से भाजपा का नाम कट चुका है। कह रहे हैं दिल्ली से आपका नाम ही कट जाना चाहिए, अब 3 बार हार गए। 8 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी तो सभी लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और पूर्ण बहुमत से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बीजेपी तो दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है, सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी 3 इलेक्शन हार गई है, इसलिए जैसे स्कूल से 3 बार फेल होने पर नाम कट जाता है, बीजेपी का नाम कट जाना चाहिए 3 इलेक्शन हारने पर। क्या कहेंगे? 2004 में विकास भी था, विकास पुरुष भी था, शाइनिंग इंडिया भी था। जब कहा थे फिर क्या हुआ? 2004 में विकास भी था, विकास पुरुष भी था, शाइनिंग इंडिया भी था। सुषमा जी यहाँ से काउंसलर हैं। मैं इनके ऑफिस में गया था अभी अप्रैल के महीने में। मैंने कहा हमारी गली में मच्छर हो रहे हैं, मैंने कहा हमारी गली में मच्छर है, दवाई छिड़वा दी है। कहा कि 2 महीने बाद आएगी दवाई, मतलब आदमी आज मर रहा है, मच्छर आज काट रहे हैं, दवाई आएगी 2 महीने बाद। बीजेपी से सवाल ये है, वो कह रहे हैं नाम कट जाना चाहिए, 3 बार हार गए। ये तो नर्सरी क्लास में एडमिशन लेते ही फेल हो गए, इनका तो एडमिशन नहीं हुआ उसके पहले ये फेल हो गए। सीधा आरोप लगाना चाहूंगा, ये जो भाई साहब कह रहे हैं 3 बार फेल, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं और इस तरह परीक्षा हर वर्ष होती है, एक बार कोई फेल नहीं होता। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे और 10 वर्षों में पता लगा कि हमारा देश भ्रष्टाचार है, और जबकि जब हमारा देश गुलाम था 5 वर्ष के बच्चों को भी पता था हमारा देश गुलाम है। तो उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर होते हुए किस नेता की पोल खोली? किसको पता है कि किस उद्योगपति या किस नेता ने टैक्स की चोरी करी है? बिल्कुल सही बात है। आम आदमी पार्टी से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे।
आम आदमी पार्टी से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। बार बार सवाल ये पूछा जाएगा, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे अगर मैं चाहता इनकम टैक्स में करोड़ों कमा सकता था। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगता है कि उन्हें अन्ना को धोखा दिया, स्टिंग ऑपरेशन हो गया, वोट बटोरने के लिए आप तरह तरह के हथकंडे अपना। सर ये होगा, अभी 10 दिन इलेक्शन के रह रहे हैं ना, अभी तो बहुत कुछ निकल गया। बीजेपी कांग्रेस यही हथियार इनके पास यही है हमारे कैंडिडेट के खिलाफ। देखिए बीजेपी में अभी भी एडीआर की एक जो सर्वे करती है जो अपराधी के बारे में 32% पिछली बार बीजेपी में जो करप्शन जिनके पास संगीन अपराध के मुकदमे थे, इस बार सिर्फ 42% के आसपास हो गए। आम आदमी पार्टी के एक कैंडिडेट राजौरी गार्डन से जिनके ऊपर एक मुकदमा उन्होंने छुपाया था, आम आदमी पार्टी उनको मुकदमा मिला। आम आदमी पार्टी से सीट खाली